यहाँ मकसद महफिल इलाज महफिल में शरीक हैं। रब ताला हमारी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाते हैं, हमें तो नूर फरमाए और हमारे चेहरों को इस काबिल बनाए कि हज़ूर की बारगाह में मुस्कुराते हुए हम सब एक दूसरे से मिल गए। आगा करीम की विलादत, उनका इस दुनिया में आना और सिर्फ एक ख़ास वक्त के लिए नहीं, एक ख़ास कौम के लिए नहीं, ये पूरी कायनात में नूर, मोहब्बत, ईसार, इखलास तकसीम करने वाला वो दिन है जो यहूदियों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी, बुद्ध मत के लिए भी, जितनी भी अक़वाम हैं उन सब के लिए मीनार नूर अगर कोई है तो वाहिद 12 रबीउल अव्वल वाला दिन। इसलिए बिला तफरीक सारी कौमें मिलकर इस अजीम दिन को मनाएं, क्योंकि ये वो दिन है जिसमें रब ताला ने इस ज़मीन को अपना आखिरी पैगाम पहुँचाया है। अब जिसने रहनुमाई लेनी है क़यामत तक, वो इसी नूर से क़यामत तक के लिए रहनुमाई लेगा। बुरादरान मोहतरम, एक बार हज़ूर आप तबस्सुम फरमा रहे हैं, आयशा सिद्दीक़ा आपके पास पहुँची रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप पहुँची तो आपने कहा आप बहुत खुश हैं। आपने कहा आयशा मांग, आज क्या मांगती है, मोहम्मद तुझे देने के लिए से आपने कहा हज़ूर आपकी गुलामी से बढ़कर आयशा के लिए और कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ कह रहे हैं बार बार तो मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं अपने घर से वापस होकर आऊँ तो फिर आपसे कुछ मांगती हूँ। आपने कहा आप जा सकती हो। वो गई और सीधा अपने वालिद सदीक़ अकबर के पास गई। आपने कहा आज अजब मामला हो गया है। मेरे आका ने फरमाया कि आयशा मांग, क्या मांगती है? दुनिया जहां की सारी नियामत आपके कदमों से हमें मिल चुकी है, लेकिन आप फरमाएं ये अजब सवाल था जिसका जवाब मैंने उस वक़्त नहीं दिया। सदीक़ अकबर ने कुछ तवक्कुफ़ फरमाया, फरमाने के बाद कहा आपके लिए इससे बड़ी सादत क्या है कि आप हज़ूर की ग़ुलामी में मौजूद हैं। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने कहा तो आप सिर्फ जाकर ये कहें कि दुनिया की कोई चीज़ हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो वक्त जो आप ज़मीन से आसमान की तरफ गए, अल्लाह से मुलाकात हुई, उसमें जो कोई ख़ास बात हुई है वो अनायत फरमा। आप जब वापस गई हज़ूर से कहा हज़ूर दुनिया जहान की सब नियामतें आपके कदमों के तफैल मिल चुकी, हमें सिर्फ वो राज बताइए जो अल्लाह के साथ आपकी बात हुई, उन बातों में से कुछ बातें हमें अता फरमा दीजिए। आप मुस्कुराए और कहा आयशा ये तू नहीं बोल रही, मेरा सदीक बोल रहा। आयशा सुन, जब मैं अल्लाह के पास गया तो अल्लाह ने कहा ऐ मोहम्मद, मैं एक ऐसे शख्स को जिसके पास ना नमाज होगी, ना रोज़ा होगा, ना ज़कात होगी, ना हज होगा, ना खैरात होगी, ना सदक़ात होंगे, उसका नेकी का पल्ला बिल्कुल खाली होगा, लेकिन मैं उसको जन्नत में आला अरफ़ा मकाम अता करूँ। मेरे आका ने फरमाया या अल्लाह वो कैसे? अल्लाह ताला ने आगे से जवाब दिया ऐ मोहम्मद, जिसने किसी मजलूम की आंखों से आंसू पूछे हो, वो जब मैं तोलूंगा तो उस आंसुओं के एवज़ मैं जन्नत में उसको महल अता करूंगा। मोहतरम, ये सुनना था, सदीक़ अकबर ज़ारो कतार होने लगा। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि आप क्यों रो रहे हैं? आपने फरमाया कि तूने राज की बात नहीं सुनी कि जिस बंदे ने उस बंदे की आंखों में आंसू लाए होंगे, रब ताला उसके साथ क्या सलूक करेगा, मैं ये सुनकर रो रहा हूँ। इसलिए बरादरान मोहतरम,
یہ زندگی بہت مختصر ہے، یہ زندگی اصولوں پر، محبتوں پر